जिस किसी भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय के अनुसार आपको गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकों। मैं रमन झा यूट्यूब चैनल झाजी टेक्नोलॉजी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं SCERT बिहार के क्लास 7 के इंग्लिश रेडियम्स पार्ट 2 का लेसन 1 सिंपैथी, जो कि एक पोएम है और इसके पोएट कवि हैं चार्ल्स मैके। इस कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, एक बात, अगर आप इस चैनल झाजी टेक्नोलॉजी को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे राइट साइड कोना में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। अब सबसे पहले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताता हूं आपको पहले इस पोएम सिंपैथी का इंपोर्टेंट वर्ड्स ग्लोसरी। देखिए, ये सिंपैथी पोएम चार्ल्स मैके के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स मैके, जिनका कि जन्म 1814 में और निधन 89 में हुआ। चार्ल्स मैके वाज ए स्कॉटिश सॉन्ग राइटर। ये स्कॉटिश सॉन्ग राइटर थे और एन एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के एक एडिटर भी थे। ही पब्लिश्ड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ वर्स। इन्होंने बहुत सारे वर्स पब्लिश्ड किए। His poems were very popular with the reading public and many of these are set to music. इनके जो पोएम लिखा हुआ जो था इनका, वो बहुत सारे पोएम पॉपुलर हुए with the reading public, जो कि पब्लिक में पढ़ा जाता था उस रूप में, और many of these are set to music, और बहुत सारे पर म्यूजिक भी सेट किया गया। अब हम इसका ग्लोसरी देखते हैं। एक्चुअली पोएम में जो ग्लोसरी यूज हुआ है, ले इन सोरो, ले इन सोरो, LAY, ले इन सोरो मतलब होता है दुखी हो गया हूं। दुखी होना मतलब दुख से, बीमारी से, किसी परेशानी से। सोरो दुख में क्या है, लेटे हुए हैं, तो ले इन सोरो दुखी हो गया हूं। डीप, DEEP, डीप मतलब होता है गहरी, कठिन। डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस मीन्स दुख व कष्ट। GRIEF, ग्रीफ मीन्स दुख, चिंता। प्राउड मैन मतलब होता है घमंडी आदमी। लुक्स, LOOKS, लुक्स मीन्स दृष्टि, नजर। कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है शीतल, मीन्स कोई सहानुभूति नहीं, सहानुभूतिहीन। गोल्ड, गोल्ड सोने के सिक्के को भी आप कह सकते हैं, और आर्थिक सहायता जो दिया जाता है उसको भी आप गोल्ड कह सकते हैं। काइंडली मीन्स सहानुभूतिपूर्ण। सोरो पास्ट, सोरो मीन्स होता है दुख, पास्ट मीन्स बीत गए, दुख के दिन चले गए, बीत गए। पेड हिम बैक मीन्स वापस कर दिया, पेड हिम बैक, PAID, पेड हिम बैक मीन्स वापस कर दिया। गोल्ड आर्थिक सहायता। स्टूड एरेक्ट मीन्स आत्मसम्मान से सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाना। स्टूड एरेक्ट मीन्स खड़ा हो गया, स्टूड है यहाँ पर। स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है
stood erect means अपने आत्मसम्मान से सिर ऊंचा करके खड़ा हो गया। स्पेक माय थैंक्स, स्पोक का ही पुराने इंग्लिश में स्पेक था, तो वही इस पोएम में यूज किया गया है। स्पेक माय थैंक्स मीन्स हुआ स्पोक माय थैंक्स, मैंने उसको धन्यवाद दिया, मैंने उसको धन्यवाद दिया। स्पोक माय थैंक्स। ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड मीन्स प्रशंसा की। चैरिटी, CHARITY, चैरिटी मीन्स होता है दानशीलता। विश्ड हिम गुड मीन्स उसके अच्छी कामना की। विश्ड हिम गुड। वांट, WANT, वांट मीन्स होता है कमी, गरीबी। वांट मीन्स चाहना भी होता है, लेकिन यहाँ पर कमी होगा, गरीबी होगा। पैन, PAIN, पैन मीन्स दर्द, बीमारी। पास्ड, PASSED, पास्ड मीन्स मेरे रास्ते से गुजरा या मुझसे भेंट हुई। पास्ट, इस कविता में इसका जो इस शब्द का अर्थ इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पास्ट मीन्स मेरे रास्ते से गुजरा या मुझसे भेंट हुई। उसके बाद है बाउंड माय हेड, बाउंड माय हेड मीन्स मेरा सिर दबाया या मेरी सेवा की। गेव मी ब्रेड मीन्स मुझे रोटी दिया, रोटी मतलब भोजन, मुझे भोजन दिया। गेव मी ब्रेड मीन्स मुझे भोजन दिया। वाज्ड, WATCHED, वाज्ड मीन्स होता है देखभाल की या देख रेख की। उसके बाद है ऑल ही डिड टू मी, ऑल ही डिड टू मी मीन्स उसने जो भी मेरी सेवा की। ऑल ही डिड टू मी, ऑल ही डिड मीन्स उसने जो कुछ भी की। टू मी मीन्स मेरे लिए, उसने जो भी मेरी सेवा की, आवश्यकताओं की पूर्ति की। ओ गॉड, ओ गोल्ड इज ग्रेट, ओ गोल्ड इज ग्रेट मतलब हुआ धन द्वारा सहायता बड़ी सहायता है। गोल्ड इज ग्रेट मतलब गोल्ड जो होता है वो ग्रेट होता है, बड़ी सहायता होती है अगर किसी को हम धन द्वारा मदद किए, सहायता किए तो। हेवनली सिंपैथी, हेवनली मीन्स होता है आकाशीय या कुछ दिव्य गुण। मानव सहानुभूति जो दिव्य गुण है। हेवनली सिंपैथी मीन्स मानव सहानुभूति, मानवता जो कि ईश्वरीय गुण है, दैवीय गुण है। ठीक है, इतना ये सारे वर्ड्स इसमें मैं ग्लोसरी में दिया हूं जो कि आपके इस पोएम सिंपैथी में इस्तेमाल किया गया है। आप अच्छी तरह से इस पोएम को पढ़ें, समझें और याद कर लें ताकि आपको इस कविता को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको इस पोएम का शाब्दिक अर्थ हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं, तो इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, अगर आपको इस पोएम का, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रश्न उत्तर, तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या जरूरत है आपको क्वेश्चन आंसर की। अगर जरूरत होगी तो मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लास मैं आपको दे रहा हूं जिसमें कि मैं क्लास 7 का जो भी इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं क्लास 7 में, चाहे वो NCERT वाला हो या बिहार सरकार की हो, मैं सारे लिटरेचर
स्टोरी बुक को मैं बताऊंगा। सारे क्लास का लगभग 6 to 10 तो जरूर करूंगा, मैं करने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से आग्रह है कि जो भी बच्चे, चाहे वो क्लास 6th के हों, 7th के हों, 8th के हों, 9th के हों, 10th के हों, वो इस वीडियो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो पहली बार आपको पहुंचेगा और आप उसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। और इसके अलावे मेरा कंप्यूटर का भी क्लास चलता है। जो कोई भी बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो मेरा कंप्यूटर वाले पार्ट का वीडियो देखेंगे। कंप्यूटर का प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिलेगा आपको, उसमें आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया जो भी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कम से कम इस वीडियो का लिंक आप वहां पर शेयर कर देंगे और इसका फीडबैक वहां पर देंगे, ताकि लोगों को अगर अच्छा लगेगा, आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को, आपके सहपाठियों को, तो वो देखेंगे और इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। इसलिए अब मैं ज्यादा समय ना बिताते हुए अब आगे इस सिंपैथी कविता की ओर बढ़ते हैं। इसमें सिंपैथी के बारे में बताया गया है, कह रहा है, वार्मर में दिया हुआ है, तो द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टीचर ये नीचे जो टेक्स्ट कुछ दिए हुए हैं, इस टेक्स्ट को कह रहा है कि टीचर पढ़ेंगे और आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे। इसलिए मैं भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा आपसे। कृपया कर आप अगर हो सके तो इस पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे और इसका आंसर देंगे। कह रहा है, पहले आप इस कविता को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इसका अर्थ स्पष्ट होगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है, अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। एक प्यासा बूढ़ा व्यक्ति रोड के साइड में, बगल में बैठा हुआ था। ही सेज बैठा था, और ही सेज वह कहता है, वाटर वाटर वाटर, वो मांग रहा था क्या? पानी, कहता पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, सूरज और रवि, दोनों उस रास्ते से गुजर रहा था। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई, वे सब वो बूढ़े लोगों के चीख को सुनते हैं और क्या करते हैं? सूरज उसे इग्नोर कर देता है, मीन्स अनसुना कर देता है। बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति के पास रवि रुकता है। He takes out his water bottle, वो अपने पानी का बोतल बाहर निकालता है। He gives the bottle to the thirsty man, और वह बोतल उस प्यासे आदमी को देता है। देख रहे हैं, इसमें फिगर में भी दिखाया गया है कि बूढ़े को पानी पिला रहा है ये रवि, और सूरज उसे अनजाना कर दिया था, लेकिन रवि पानी पिलाने लगा। He gives the bottle to the thirsty man. The man takes the bottle and drinks water. और वो लोग जो बूढ़े लोग थे, व्यक्ति थे, वो पानी पीते हैं। He thanks रवि, उसने रवि को धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। Why does रवि stop near the thirsty man? अब क्वेश्चन आता है इसमें, कह रहा है why does रवि stop near the thirsty man? ये प्यासे व्यक्ति के पास
रवि क्यों रुकता है? Why does the man thank रवि? दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है Why does the man thank रवि? रवि को धन्यवाद क्यों देता है वो व्यक्ति? Do you ever feel sorry for a person in grief? कह रहा है क्या आप कभी दुख अनुभव करते हैं? For a person in grief, अगर कोई व्यक्ति दुख में रहता है तो उसके दुख के लिए आप कभी दुखी अनुभव करते हैं? यही 3 प्रश्न इसमें पूछा गया है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। देखिए, कह रहा है इस कविता सिंपैथी में, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है। देखिए, इसमें कह रहा है I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word। कह रहा है मैं एक भारी संकट में फंस गया। I lay in sorrow deep distressed, मतलब गहरी संकट में, गहरी तनाव में फंस गया। इसके फलस्वरूप मैं बहुत दुखी हुआ। तो my grief a proud man heard, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना और सुनते ही वो आया। His looks were cold, he gave me gold। कह रहा है क्योंकि उसकी नजर जो थी, दृष्टि जो थी, वो कोल्ड थी, मीन्स सर्द भरा था। कहने का मतलब इसमें बता रहा है जो his looks were cold, उसकी दृष्टि रूखापन था, दृष्टि में बहुत ही, मतलब कोल्ड कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मतलब एक भी सहानुभूति होता है ना, एक सहानुभूति वाला व्यक्ति, तो उसकी दृष्टि जो थी, नजर जो थी, वो सहानुभूति वाला नहीं था। और he gave me gold, और उसने मुझे सोना दिया, मतलब सोना का सिक्का दिया या कोई कुछ आर्थिक मदद किया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दया का, दयालुता का एक भी शब्द नहीं बोला उन्होंने। समझ गए आप? I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man had, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word, my sorrow past, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity। कह रहा है my sorrow past, मेरा वो दुख का जो दिन था वो बीत गया। I paid him back, उन्होंने जो मुझे आर्थिक मदद किया था वो मैं उन्हें वापस कर दिया। The gold he gave to me, उसने जो आर्थिक मदद दिया था मुझे वो मैंने I paid him back, मैंने उसे वापस कर दिया। और वापस करने के बाद then, तब stood erect, सम्मान पूर्वक मैं खड़ा हो गया सीधा सीधा। और खड़ा होने के बाद and spake my thanks, और उस व्यक्ति को मैंने धन्यवाद बोला, मैं उसे धन्यवाद दिया। and blessed his charity, और उनको
मैंने उनके दानशीलता के लिए ब्लेस्ड किया, मीन्स आशीर्वाद भी दिया, मीन्स ईश्वर तुम्हें दीर्घायु रखे, इस तरह का कुछ आशीर्वाद का शब्द मैंने कहा। इस व्यक्ति के साथ एक बार फिर दूसरा अवसर आता है जिसमें कहता है वो व्यक्ति, इस कविता में कवि लिख रहे हैं कि आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, he bound my head, he gave me bread, he washed me night and day। एक दूसरा अवसर आता है, मुझे गरीबी, वांट मीन्स गरीबी, कमी और दुख और दर्द ने घेर दिया, मैं फिर से दुख, दर्द और गरीबी में पड़ गया। मेरी भेंट फिर से, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, मेरे रास्ते से गुजरे और मेरी भेंट की। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को सहलाया, मालिश किया, सर दबाया, मेरा सर दबाया अर्थात मेरी सेवा की उन्होंने। उसने मुझे He bound my head, he gave me bread, उसने मुझे भोजन दिया, रोटी दिया, भोजन दिया उसने। He washed me night and day, उसने मेरी देख रेख पूरे दिन और रात किए। How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, God is great, but greater far is heavenly sympathy। कह रहा है जो उसने मुझे रोटी दी, मदद की, मुझे उसने सेवा की, मेरा उन्होंने, कह रहा है यहाँ पर फिर जो उसने जो कुछ भी मेरा किया, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब मैं उसका फिर से वो चीज, वो सेवा, वो सिंपैथी कैसे वापस करूं। उसने जो कुछ भी दिया, मेरे लिए किया, उसका बदला कैसे चुकाऊं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, कैसे चुकाऊं, सोच रहा है, कह रहा है। ओह, लास्ट में सोचता है, कहता है, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटेड फॉर इज हेवनली सिंपैथी। सोना जो होता है, आर्थिक मदद जो होता है, वो कह रहा है अरे धन एक महान साधन है, गोल्ड इज ग्रेट, धन एक महान साधन है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। इससे लगभग गोल्ड से सारी सुविधाएं, सारी आवश्यकताएं आप पूरा कर सकते हैं, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, परंतु इससे बहुत बड़ी बात सहानुभूति है, सिंपैथी है, जो कि एक दिव्य गुण है, स्वर्ग से भी सुखद है। इज हेवनली सिंपैथी, सिंपैथी जो है वो स्वर्ग से भी सुखद है। सोना महान होता है, ये मानते हैं, उससे सारी आवश्यकताएं, सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। आर्थिक अर्थ जो होता है बहुत महान होता है, धन, पैसा, दौलत, लेकिन सिंपैथी बहुत महान। ए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो स्टंज आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो अगर आप खुद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप अपने गार्जियन से बोलें कि वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न को सॉल्व करूंगा
और अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रश्न उत्तर भी चाहिए, तो कमेंट में बताएं हमें। हाँ, एक बात और, अगर आपको कंप्यूटर का भी क्लास चाहिए तो इसी चैनल झाजी टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए और अपने YouTube चैनल झाजी टेक्नोलॉजी को लाइक तथा सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे मेहनत का फायदा मुफ्त मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।